चैनल 24 और रांची के मोराबादी मैदान से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह भगत सिंह की जो प्रतिमा जो रांची के मोराबादी मैदान में लगाने वाली थी, उसे सरकार के द्वारा जो है रोक दिया गया है। और इसी के विरोध में जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता और नेता जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन मोराबादी मैदान जहां जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो जो शिबू सोरेन, उनके आवास के समीप जो है इन सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। तो पूरी खबर मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के जो कार्यकर्ता हैं, वह शहीद आजम भगत सिंह की जो प्रतिमा है उसे रांची के मोराबादी मैदान जो बापू वाटिका के समीप जो है वह लगाने का जो है कार्य कर रही थी। इसी दौरान जब लगाने का कार्य हो रहा था तो जिला प्रशासन की ओर से जो है वहां पर मूर्ति लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं राष्ट्रीय युवा शक्ति के जो कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के द्वारा जो है अनुमति ली गई थी, नगर निगम जो इस क्षेत्र में आते हैं उनसे प्रस्ताव पास किया गया था और उसी के अनुरूप जो है लगाने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन प्रशासन की ओर से कहना था कि कोई भी प्रतिमा अगर सरकारी भूमि पर लगाई जाती है तो उसके लिए सरकार की ओर से जो है अनुमति ली जाती है। बिना सरकार की एनओसी के द्वारा जब तक नहीं दिया जाता है सरकार की ओर से, तब तक कोई भी प्रतिमा जो है सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाई जाती है। और यही कारण था कि सरकार के द्वारा जो है उन प्रतिमा को जब्त कर लिया गया है और इसी के विरोध में जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता जो है आज मोराबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें मोराबादी मैदान के समीप जो है रोक दिया गया है। और यहाँ के जो दंडाधिकारी हैं, जो सुरक्षा में तैनात पुलिस थे, उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आगे जाने की जो है इजाज़त नहीं है और उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जिसके बाद से जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो है विषय यही है कि शहीद आजम भगत सिंह की जो प्रतिमा है उनको सरकार की ओर से लगाने नहीं दिया गया सार्वजनिक स्थान पर। और इसी के विरोध में जो राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता हैं, वो आज जो है मोराबादी मैदान में जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करवाते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। वह भगत सिंह की धरती है, वह किसी और की नहीं। अगर भगत सिंह को हम भारत में नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? आपने अपने परिवार की अगर छवि लगाने की जरूरत तो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के जो कार्यकर्ता है वह क्या बोल रहे हैं। जगह जिला प्रशासन को जो है सो मोराबादी मैदान में जगह देना होगा और उस जगह को लेने के लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। ये पहले हम लोगों ने नगर निगम से हम लोगों को जो है सो पहले आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे आपको जगह मिलेगा। उसके बाद फिर प्रशासन की ओर से हमें जगह नहीं दिया जा रहा है। इसी के लिए ये आंदोलन है हम लोगों का और ये आंदोलन जब तक हम लोगों को जगह नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। नहीं देखिए सर, ये ऐसा बात है कि ये हमारे और आपके किसी घर का चीज नहीं है। ये भगत सिंह का है, जो हमारे वीर शहीद हैं, जो इनको जगह तो किसी हर हाल में, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम जगह लेकर के रहेंगे। जगह हमें देना पड़ेगा। प्रक्रिया के बिना कुछ तो होता नहीं है। प्रक्रिया से हम लोग चले थे, लेकिन अचानक से आकर के इस तरह से जो है सो ये कार्रवाई किया गया है। अभी से कुछ दिनों पहले भगत सिंह के प्रतिमा को उठा करके यहाँ से ले गया गया प्रशासन के द्वारा। तो हम लोग ये जगह जो है सो हम लोग लेकर के रहेंगे। हमारा बस यही नाम मांग है। नाम हुआ नीरज कुमार चौधरी। मेरा नाम अमित प्रजापति हुआ। हाँ, देखिए सरकार का अंदरूनी जो भी मामला हो, लेकिन हम लोग तो पहले से जो भी प्रतिमा लगाने के लिए हम लोग सारा अनुमति हम लोग का पूरा हो गया था। लेकिन बाद में जब प्रतिमा स्थापित करने लगे तो उस समय हम लोग को बोल दिया गया कि नहीं, आपका अंचल अधिकारी वगैरह से परमिशन नहीं मिला है। इस वजह से प्रतिमा को फिर वहां से हटा के कहीं और रख दिया गया है। लेकिन हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि कम से कम जो प्रतिमा भगत सिंह जो हम लोग के पूरे भारतवर्ष के
क्रांतिकारी रहे हैं, उनके हम लोग का प्रतिमा कम से कम रांची वर्ष में लगना चाहिए। जो हम लोग का आंदोलन उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो हम लोग जहां तक होगा प्रतिमा लगाने के लिए हम लोग इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो स्थापित ना हो। सरकार की मंशा देखिए, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग तो किसी तरह से आपका राजनीति पार्टी से हम लोग विशेष जुड़े हुए नहीं है। ये हम लोग का अपना राष्ट्रीय युवा शक्ति हम लोग का अपना एक संगठन है, लेकिन इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही है जो हम लोग को लगता है। मेरा अमित प्रजापति हुआ ना। आप देख रहे थे कि जो राष्ट्रीय युवा शक्ति कार्यकर्ता है वो साफ तौर पे कह रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं है कि शहीद भगत आजम की जो है प्रतिमा जो है रांची में लगाई जाए, और इसी को लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ और जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करवाते हैं। आप देख रहे हैं मोरहाबादी के मैदान से सीधी तस्वीर, जहां पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता जो है भगत सिंह की प्रतिमा जो सरकार की ओर से नहीं लगाने दी गई है और प्रतिमा को जो है जब्त कर लिया गया है, और इसी के विरोध में जो है मोरहाबादी मैदान में जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति के वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि वो जमीन भगत सिंह के लिए नहीं है, सरकारी जमीन है। मतलब आज हमारे क्रांतिकारी के लिए वहां पे जमीन भी नहीं है। सरकार का यही मानना है कि आप देश के क्रांतिकारी जो भारत को आजाद कराने के लिए इतना योगदान दिए, इतना बलिदान दिए, अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके लिए जमीन नहीं है आज सरकार के पास। सरकार का यही मानना है। तो हम लोग उसी का विरोध में यहाँ पे आए हैं। आप देखते हैं कि मतलब इतना बार अतिक्रमण होता है इतना जगह पे, तो सरकार उसके विरोध में नहीं उतर रहा है, लेकिन इतना मेहनत करके विभिन्न प्रकार का संगठन मिलकर यहाँ पे खड़ा किया भगत सिंह जी का मूर्ति, इतना फंड कलेक्ट करके, तो उसको हटाने में सरकार एक बार नहीं सोचा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि रात में आप दृश्य देखते किस प्रकार से उनको उठा के ले गया था मूर्ति को। ऐसा देख के लग रहा था कि आजाद भारत में भगत सिंह को दोबारा फांसी दिया गया। क्या यही हमारा भारत? एनओसी लिया गया था, कैसे नहीं लिया गया था? वहां पे जितना भी जिला प्रशासन का सब था, सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। प्रक्रिया अलग है, लेकिन आप इसका ये प्रक्रिया नहीं ना करेंगे कि आप भगत सिंह जी का मूर्ति जो हमारे राष्ट्र को आजाद किए हैं उसका मूर्ति को इस प्रकार बांध के टांग के हटाइएगा, जैसे कि लगेगा कि आजाद भारत में दोबारा से भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा है। ये कोई मान्यता है? मतलब हम लोग का पूर्वज है, हम लोग का इतिहास, हम लोग प्रतिमा क्यों लगाए थे? क्योंकि आने वाला जो हम लोग का ये है पीढ़ी, इसको याद रखे, समझे कि हाँ, इसको देखिए, आप लोग समझिए कि कौन आपके लिए बलिदान दिया है, अपना पूर्वज कौन है, अपना नायक कौन है। अपना महानायक नहीं जानेगा आदमी तो कैसे चलेगा? दुख नहीं होता तो हम लोग यहाँ खड़े क्यों रहते, प्रदर्शन क्यों कर रहे होते? क्योंकि अपना इतिहास से सरकार वंचित रखना चाहती है युवा को। क्योंकि अगर आज का युवा अपना इतिहास जान जाएगा तो क्रांतिकारी बनेगा, लेकिन सरकार ये चीज नहीं चाहता है। सरकार चाहता है कि आने वाला, जैसे 500 साल से हम लोग गुलाम रहे, वैसे ही दोबारा गुलाम रहे। नाम का आजादी हुआ जी। अगर आप अपना अभिव्यक्ति का आजादी नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो काहे का आजादी? नाम है मेरा रवि राजपूत। हम ये बोल रहे थे कि उनका बीवी के लिए ये 25 एकड़ उनका जमीन हो जाता है। कैसे नहीं जमीन है? चेक कीजिए तो, करवाइए तो चेक नहीं निकले, 25 एकड़ से ज्यादा निकलेगा। अब आज जो हमारा देश आजाद करवाए उनके लिए जमीन ही नहीं हो रहा है क्या? सठिया गया सरकार ना, उसको सत्ता में नहीं रहना। उनको ये नहीं पता है कि भगत सिंह कौन थे हमारे, उनको ये नहीं पता है।
कुछ हाँ एनओसी कैसे नहीं मिला गया है हाँ हाँ परमिशन तो लिया गया था ना, तो इसका मतलब क्या परमिशन ठीक है वो एनओसी नहीं दिया गया। एक मिनट मैं बताता हूँ, आप जो पूछ रहे हैं कि परमिशन नहीं लिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन पढ़िए। उसमें कहा जाता है कि जिस भी नगर पंचायत या नगर निगम क्षेत्र में रहेगा वहां का बोर्ड का बैठक होगा और वहां के बोर्ड के बैठक में उसको पास कराया जाएगा। तो रांची नगर निगम के बोर्ड ने इस जगह को पास किया और वहां के उप महापौर और जितने भी हमारे पार्षदगण और नगर निगम के हमारे अधिकारीगण वहां पर आकर ये जगह हमें चिन्हित करके दिए गए थे, हमें ये जगह चिन्हित करके गए थे। हमें मन में सपना नहीं आया था या भगत सिंह हमारे सपने में नहीं आया था कि हम यहाँ उठकर आए और भगत सिंह का प्रतिमा लगा दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हमें नगर निगम ने जगह चिन्हित किया, मेयर मैडम ने हमें कहा कि आपका जगह चिन्हित हो गया है, आप लोग क्यों काम शुरू नहीं किए। रांची नगर निगम का बुलडोजर आता है, यहाँ पे काम करता है, बैनर 2 महीना पहले लग जाता है। उस समय सरकार क्या सोई हुई थी? अगर किसी तरह का अगर किसी तरह का त्रुटि था हमारे इसमें, तो सरकार विपक्ष की तरह क्यों काम कर रही है, प्रतिमा उठाकर क्यों ले जा रही है? हमें बताती कि आपका ये पेपर कम है और वो पेपर बना कर देती। भगत सिंह जिसने इस पूरे भारत खंड को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके लिए 2 गज जमीन भी हमको झारखंड सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराया जा सकता है। कारण एक ही है, बहुत सा कारण है। राजनीतिक द्वेष हो सकता है लोगों में, ये हो सकता है कि केवल एक राष्ट्रीय युवा शक्ति, एक छोटा सा दल कैसे इतना बड़ा प्रतिमा और इतना बड़ा कार्य कर सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उन सब कारणों पे नहीं जाना चाहता हूँ। ये हाँ, वो भी एक कारण है प्रोटोकॉल के माध्यम से कि हाँ, ये बात सही है। कल जब एडीएम साहब के पास हम लोग गए थे, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था, तो एडीएम साहब ने ये कहा कि ये जो बापू की जो प्रतिमा है वो छोटी हो जा रही है और आपका भगत सिंह का जो प्रतिमा है वो बड़ा हो जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, लेकिन मुझे इस कारण से आपत्ति भी है कि बापू की प्रतिमा को बाद में बड़ा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बापू की प्रतिमा उतनी ही बड़ी रह सकती है, बापू की प्रतिमा को भी बड़ा कर दिया जाए। मैं बापू को मानने वाला इंसान भी हूँ और भगत सिंह को मानने वाला इंसान हूँ। ये राष्ट्रीय युवा शक्ति जितने भी शहीद है, जितने भी हमारे मातृभूमि के लिए जिन्होंने भी अपने प्राण दिए, सभी के लिए हम लोग अपना हमारी जो भी भावना है वो सभी के लिए। की प्रतिमा जो हटाई गई है सरकार की ओर से, क्या कुछ कहेंगे बताइए। यही कहना चाहेंगे कि इस देश को आजाद कराने में जितनी भूमिका भगत सिंह की है, सरकार को चाहिए कि 2 गज जमीन अपने भारत में, अपने देश में, अपने राज्य में, और भी अपने राज्य की राजधानी रांची में नहीं देना बहुत ही घिनौना कार्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि भगत सिंह की प्रतिमा को जल्द से जल्द लगाया जाए, नहीं तो उग्र से उग्र आंदोलन। हम लोग पिछले साल से आए दिन सोशल मीडिया के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी बोलते आ रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा हम लोग रांची में लगाने जा रहे हैं। उस वक्त इन लोगों को दिक्कत नहीं हुई। यहाँ लाखों करोड़ों की संपत्ति जो सेना की होती है उसमें घोटाला होता है, उसमें किसी का नींव नहीं करता। लेकिन 2 गज जमीन अगर हम लोग भगत सिंह के लिए मांग रहे हैं, वो भी इतना काम होने के बाद जब अनावरण होना था, अनावरण के 4 दिन पहले आकर ये प्रशासन ने हमारा काम पे रोक लगाया। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक अभी मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अगर इस शांतिपूर्वक मार्च से नहीं माने तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार है, रांची बंद भी करवा रहे हैं।